हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 9th की गणित के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रसारों से संबंधित संख्याओं के प्रसारों का परिचय आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार उन्हें ज़रूर देख लें, जिससे आपको इन क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यानी इन भिन्नों को किस में लिखना है? दशमलव रूप में लिखना है, जो हमको दे रखी हैं। और बताइए कि प्रत्येक संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। और इन संख्याओं के दशमलव प्रसारों के बारे में पूछ रहा है कि इनका जो प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 36/100। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए बच्चों, हमको देना है 36 में 100 का भाग। देखिए ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम इसी तरीके से कर लेते हैं। देखो, इसको जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए मेरा थोड़ा सा अलग तरीके का तरीका है इसको कराने का। तो देखिए क्या करेंगे, नीचे कितने अंक हैं आपके? 1, 2 और 3। ऊपर कितने अंक हैं आपके? 2। तो आप क्या करेंगे, एक जीरो को बढ़ाएंगे और जीरो कहाँ लिखेंगे? 36 के आगे। देखो जीरो, इस जीरो को लिखने से इस 36 में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने नीचे अंक हैं उतने ही आप ऊपर बना दीजिए। और ऊपर बनाने के लिए क्या करना है, केवल जीरो बढ़ाना है। और जीरो भी कहाँ बढ़ाना है? संख्या से पहले, ना कि संख्या के बाद में। संख्या के बाद बढ़ाओगे तो वो 360 हो जाएगा, लेकिन संख्या से पहले रखोगे तो वो 36 का 36 ही मायने रखता है हमारे लिए। तो देखिए आप देखेंगे नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो क्या करेंगे, 2 जीरो को अपन अगर काटेंगे तो देखिए 2 जीरो को काटेंगे, 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। और 2 संख्या पहले पॉइंट लग गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 0.36, यानी 0.36। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दशमलव के बाद अगर प्रसार रुक जाता है, यानी प्रसार जो है समाप्त हो गया, देखिए 3 और 6 ही हो गया, इसके बाद कहीं और आगे तो नहीं जा रहा है, अनंत तक तो नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये रुक गया। और जब रुक जाता है तो उस प्रसार को हम क्या कह देते हैं? शांत प्रसार। कौन सा प्रसार है ये? शांत प्रसार। अच्छा, शांत प्रसार के लिए मैंने आपको बताया था कि शांत प्रसार जिन संख्याओं का होता है वो कौन संख्याएं होती हैं? वो होती हैं आपकी परिमेय संख्या। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, जो फर्स्ट का फर्स्ट है। तो चलिए अगला करते हैं। और अगला है अपना 1/11। कितना है? 1/11। तो चलिए दूसरे को करते हैं 1/11। देखिए इसको हम इस तरीके से भाग नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको हम वास्तव में भाग दे के देखते हैं पहले, ठीक है? फिर हम सीधा इसको लिख देंगे। यहाँ पे मैं आपको भाग दे के दिखा रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आपको 11 का भाग देना है, और कितने में देना है? 1 में भाग देना है, ठीक है? अच्छा देखिए 11 का भाग 1 में देंगे आप, तो देखिए देखते हैं। अच्छा, 1 छोटा है 11 से तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगा दिया। जैसे ही मैं 0 और पॉइंट लगाता हूं तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगी। अच्छा आप देखोगे 11 का भाग 10 में अभी भी नहीं जा रहा है। देखो मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 0 बढ़ गई तो क्या हो गया? 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे 11 है, 11 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब 10 में अब भी भाग नहीं जा रहा। अगर अब भी भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हमारा भाग जो है वो टूट रहा है। जो कंडीशन जो करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, वो नहीं हो रही हैं। तो अब क्या करते हैं हम? भाग टूटने की क्या करते हैं, उसमें ऊपर एक 0 लगाते हैं जहां पे भागफल होता है, और यहां पे भी एक 0 हमने लगा दी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए अब आगे करते हैं। देखिए अब 11 का भाग 100 में जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 11 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है? 11 का भाग जा रहा है 100 में 9 बार। 11 9 99। अब आप देखेंगे 100 में से 99 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 1। देखिए पहले भी 1 था और अब वापस 1 आ गया। मैंने आपको जब प्रसार बताए थे, अनवसानी आवृत्ति वाला प्रसार बताया था, तो उसमें ये बताया था कि जो शेषफल है वो पुनः वापस पुनरावृत्ति होती है। शेषफल की क्या होती है? शेषफल की पुनः पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार के प्रसार को क्या कह देते हैं हम? इस प्रकार के प्रसार को कह देते हैं हम अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, क्या कहते थे? अनवसानी आवृत्ति। तो देखिए वही सेम आएगा। क्या 1 हो गया, पॉइंट हम पहले लगा चुके हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे 10 हो गया। वही भाग टूट रहा है, वापस भाग टूट रहा है तो क्या लिखेंगे? यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 11 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। फिर आप देखेंगे तो 99 हो गया, फिर वही 1 आ गया। यानी
क्या हो रहा है, शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, और शेषफल की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो देखिए फिर वही सेम यही आएगा। तो इस तरीके से ये जो आया 0 9 0 9 0 9 0 9 इस तरीके से आता चला जाएगा, और ये शेषफल हमारा एक एक आता चला जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि इसका जो भाग आया वो क्या आया, 0.090909 डॉट 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 आगे तक यानी अनंत तक ये चलता जाएगा। अब आप देखेंगे मैंने दो तरीके की बताई थी। ये देखिए सबसे पहली चीज तो ये अनवसानी है, अनवसानी का मतलब अशांत है, ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, 0 9 0 9 0 9 यानी वापस 0 9 0 9 0 9 पलट के आ रहा है, यानी अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि अनवसानी अगर आवृत्ति हो तो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और ये प्रसार भी कैसा हो गया, अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी क्यों, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, और आवृत्ति का मतलब ये वापस अंक पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के प्रसार को क्या कहेंगे हम, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। अनवसानी आवृत्ति हो गया, क्यों बता ही दिया है मैंने आपको, और जब मैंने वीडियो आपको पहले ही बताई हुई है संख्याओं के प्रसार से लेकर, उसको एक बार जरूर देख लें ध्यान से, ठीक है। और देखिए अनवसानी आवृत्ति के लिए मैंने संख्याएं बताई थी, क्या बताई थी कि अनवसानी आवृत्ति में कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या। ये आपका सेकंड नंबर का होता है। अब इसका थर्ड नंबर का है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। देखिए ये हमको मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है, किस रूप में दे रखा है, मिश्रित भिन्न के रूप में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, विषम भिन्न में। अच्छा विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखिए 4 का गुणा हम 8 से करेंगे, 8 चौक 32, 32 और 1 33, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो आई 33/8। विषम भिन्न में आपको आता है और नहीं आता तो समझ लीजिए कैसे करते हैं कि 8 का गुणा करेंगे पहले 4 से, 8 चौक 32, फिर उसका गुणा करेंगे, उसमें 1 को जोड़ देंगे, 32 और 1 33, और हर जो है हमारा वो हर होगा ही होगा। तो चलिए इसके भाग को देख लेते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रसार किस प्रकार से कितना आ रहा है। तो 8 का भाग इसमें देंगे, देखिए 8 का भाग 33 में देंगे, 8 चौक 32, बचा कितना, 1 पॉइंट लग जाएगा तो 0 हो गया, 8 एकम 8, बचा कितना 2, ठीक है, पॉइंट लग गया तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा फिर अपना, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा इसमें से, 20 में से 16 गए तो 4 बचे, पॉइंट पहले लगा चुके तो 0, और 8 पंजे 40। आपने देखा शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल जैसे ही 0 आ गया इसका मतलब ये संख्या जो है कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, किसी एक चरण या 2 चरण या 3 चरण के बाद रुक गई। तो आपने देखा इसका प्रसार कितना आया, इसका प्रसार आया 4.125। अच्छा ये प्रसार हो गया, तो इस वाले प्रसार को हम क्या कह देंगे, देखिए रुक गया है ना, इसके चरण रुक गए, तो रुक गए तो इसको हम क्या कह देंगे, शांत प्रसार। अच्छा ये संख्या कौन सी होगी, मैंने आपको बता दिया कि शांत प्रसार हो या अनवसानी आवृत्ति हो, उसके लिए क्या कहते हैं उन संख्याओं को, परिमेय संख्या, ठीक है। ये आपका तीसरे नंबर का हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना वो है अपना 3/13, 3/13। अब इसका प्रसार देखेंगे और प्रसार को हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। देखिए 3 में भाग देना है 13 का, तो आप सही बच्चों को पता है, देखिए 3 में भाग 13 का तो जाएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे कितना हो जाएगा 30। अच्छा तो अब क्या करेंगे, अब हम 13 का भाग दे के देखेंगे। तो देखिए 30 हो गया तो 13 दूनी 26, बचा कितना 4, पॉइंट पहले लगा चुके तो 0 बढ़ जाएगा, तो 13 का भाग 13 3 39, बचा कितना 1 हो गया। तो 1 जैसे ही आया तो क्या करेंगे, वो पॉइंट पहले लग चुका है तो 0। तो अब देखिए 13 का भाग क्या 10 में जाएगा, 13 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम, भाग टूटे की 0 लगा देंगे। भाग टूटे की 0 जैसे ही लगाई तो ये कितना हो जाएगा 100, 13 सत्ते 91, बचा कितना 9 बचा, 9 बचा तो फिर क्या हो जाएगा 0, हम बढ़ा सकते हैं, और 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, बचा कितना 12 बचा। अच्छा 12 बचा, तो अब देखो पॉइंट हम पहले लगा चुके तो 0। अच्छा 20 में देके देखिए, 13 का 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, ठीक है, 13 नम्मा 117 हो गया। अब 117 में देखो 120 में से 117 गए तो कितना बचा, 120 में से 117 गए तो कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा। तो अभी आप देखेंगे
3 हो गया ये। अब 3 के बाद देखिए पहले भी हमने 13 में 3 का भाग देना था, तो अब भी 3 आ गया। तो चलिए इसको और देखते हैं। ये पॉइंट पहले का आ चुका, तो 0 हो गया। 0 हो गया, देखिए 13 का भाग 13 दूनी 26, 13 दूना 26 करेंगे, बचा कितना अपना 4 बचेगा, 4 बचा। देखिए वो ही अंक अब लौट के आने लग गए हैं, यानी 0 हो जाएगा। 13 × 39, बचा कितना 1। देखिए 0 बढ़ जाएगा, 10 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना 10 में 13 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ेगा, भाग टूटेगी। ये ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, 0 बढ़ेगा, 100 हो जाएगा। 13 × 7 = 91, बचा कितना अपना कितना बचेगा, देखिए आप इतना बचेगा 9। ठीक है, तो सेम वही अंक अब लौट के आने लग गए हैं। 9 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और फिर 13 × 6 = 78। आप देखोगे 12, आप देखोगे देखिए 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7, 13 × 7 = 91 वाला मैंने लिखा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने 7 × 91 वाला लिखा नहीं है, फिर 6। ठीक है, देखिए 2 3 0 7 6 9 और 2 3 0 7 6, सेम वही नंबर हमारे क्या होने लग गए हैं, रिपीट होने लग गए हैं। इसका मतलब ये कैसा प्रसार है, सबसे पहले तो इसका प्रसार लिख देते हैं, 0.230769। ठीक है, ये हो गया। वापस वही आ रहा है, तो देखिए वापस वही आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये हो गया कि अब यही संख्या वापस पलट के आने लग गई है। वापस अगर पलटने आने लग गई तो मैंने क्या लगा दिया, इसको बार से दिखा दिया। अच्छा, यही वापस पलट के आ रही है, तो इस वाली देखो प्रसार कौन सा हो गया, ये प्रसार हो गया अपना अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति हो गई, और जो ये क्या परिमेय संख्या हो गई, कौन संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th हो गया। अब बात करते हैं 5th की, यानी 5th क्या कहता है। देखिए 5th कहता है हमसे, 5th है 2/11। ठीक है, इसका प्रसार हम यहाँ लिख देंगे, प्रसार यहाँ करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 का भाग अपन 11 में देंगे। देखिए 2 पंजे, सॉरी उल्टा किया मैंने, 2 में हम भाग देंगे 11 का। देखिए 2 का भाग 11 में वैसे जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे अपन 0 लिख के पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ गई, 11 एकम 11। ठीक है, यानी 1 बढ़ गया, बचा कितना, यहाँ से 9 बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 0 हम बढ़ा ही सकते हैं, पॉइंट लगा चुके हैं, तो 11 8 88। ठीक है, 11 8 88। अब देखते हैं 90 में से 88 गए तो कितना बचा, 2 आ गया। ठीक है, देखिए 2 में ही दे रहे थे, वापस फिर 2 आ गया, फिर दोबारा देखेंगे। देखिए 11 0 बढ़ जाएगी क्योंकि पॉइंट पहले लगा चुके हैं, 11 एकम 11, बचा कितना 9 आ गया, फिर 0 हो जाएगा, 11 8 88। आप देखेंगे अब यही वही वापस 2 आ गया, यानी वही अंक वापस पलट के आने लग गए। तो इसका मतलब 2/11 का जो प्रसार है 0.1818 अनंत तक है, या इसे हम क्या ले सकते हैं 0.18 का बार। ये बार का मतलब ये हो गया कि यही अंक वापस पलट के आ रहे हैं। तो देखिए प्रसार कैसा हो गया, ये प्रसार हो गया अपना अनवसानी आवृत्ति, प्रसार हो गया अपना अनवसानी आवृत्ति। और संख्या कौन सी हो गई, ये परिमेय संख्या। संख्या कौन सी हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट और रह गया है, लास्ट को भी कर लेते हैं। और लास्ट है अपना 6 नंबर का, और 6 नंबर कह रहा है कि 329/400, 329/400। देखिए चलिए इसको देखते हैं, प्रसार भी इसका यहाँ भाग दे लेते हैं। देखिए 329 में अपन 400 का भाग देते हैं। ठीक है, 400 का इसमें जाएगा तो है नहीं, फर्स्ट एक बार में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 0 लिख के पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ गई। अब 400 का भाग देना है हमें 3290 में, 400 का भाग कितनी में देना है, 3290 में। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम दिमाग का यूज कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे 4 का भाग 3 में देके देखेंगे, 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 32 में देके देखेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि भाग कितनी बार जा रहा है। तो देखिए 4 का भाग 32 देंगे, 4 8 32, यानी 8 बार इसमें कंप्लीट रूप से भाग चला जाएगा। अब आप देख लो कि 400 का 8 से गुणा करें कितना हो जाता है 3200, 400 का जब
8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 3200। तो देखिए 0 में से 0, 9 और 2 में से गया तो 0 और 0, तो यानी यहाँ पे कितना रह गया 90। कितना रह गया 90। ठीक है 90 हो गया। पॉइंट हम पहले लगा चुके हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 अगर ये हो गया तो देखिए कितना हो गया, अब 900 हो गया। 900 में 2 बार चला जाएगा, 400 का बार कितनी है यानी 800 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 100। ठीक है 100 बचा। तो अब देखिए 0 बढ़ जाएगा क्योंकि पहले ही बढ़ा चुके, मतलब पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 बढ़ गया। अब 400 का भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 800। और 800 में से जब यहाँ पे कितना बचेगा 200 हो जाएगा। भाई 1000 में 800 गए 200 बचे। अच्छा तो उसके बाद अब क्या होगा, देखिए अब पॉइंट तो पहले लगा चुके तो क्या हो जाएगा 2000 और 400 का भाग जब 2000 में देंगे तो 5 बार चला जाएगा 2000। इसका देखिए क्या आया, प्रसार कैसा आया 0.8225। ये रुक गया तो इसका मतलब कैसा प्रसार है, ये शांत प्रसार है। और शांत प्रसार तो इस संख्या कैसी हो गई परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, जिससे सभी बच्चे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें हों उनको वो दूर कर सकें। धन्यवाद। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।